आरबीआई का रिक्रूटमेंट आ चुका है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बता दूं, जो आरबीआई का रिक्रूटमेंट आया है ये कंडक्ट करवाएगी आईपीएस वाली, मतलब आईपीएस का जो एग्ज़ाम करवाते हैं वही करवाएंगे। तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, इनका प्रिपरेशन देख सकते हो, एज वेल एज जो बैंक के क्वेश्चन आता है उसका प्रीवियस क्वेश्चन है किताब बाय कर लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा नीचे कमेंट करना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर बाय कर सकते हो सुकून से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री है। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 3 कैटेगरी के बेसिकली पोस्टें हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर जनरल कैडर, उसके बाद डीई पीआर कैडर और डीएसआईएम कैडर। 35, 6 और 10 जनरल का 51 वैकेंसी। ओवरऑल टोटल कितना वैकेंसीज है? 120 वैकेंसी है। नौकरी शानदार है, पैकेज बहुत ही अमेजिंग है, मज़ा आ जाएगा देख के, बताऊंगा आपको। आ जाओ फिर यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपनिंग डेट कब है? 10 सितंबर था। लास्ट डेट 30 सितंबर 6 बजे शाम तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। एग्ज़ाम कैसे होगा देख लीजिए। अगर आप जनरल कैडर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन पहला फेज़ होगा, 18 अक्टूबर को होगा। फेज़ 2 का पेपर 1 पेपर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर इसका इंटरव्यू भी होगा। फिर यहाँ पर फेज़ 1 का पेपर 1 पेपर 2 ऑनलाइन, फेज़ 2 का पेपर 1 पेपर 2 रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ये रिटर्न है। उसके बाद ये भी रिटर्न है, ऑनलाइन और रिटर्न हो सकता है ये वाला। और यहाँ पर क्या है, 19 अक्टूबर को 7 दिसंबर को 19 अक्टूबर को 7 दिसंबर को पेपर हमारे पास आया था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया था, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ग्रेड बी इधर इन डीईपीआर और डीएसआईएम, मतलब किसी एक में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। एज लिमिट क्या है आपका? 30 साल मैक्सिमम एज, मिनिमम एज कितना है? 21 साल है, 30 साल। आप रेफरेंस कब लेंगे? 1 सितंबर आपका 2025 लेंगे रेफरेंस, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पर बोला है एलिजिबल कौन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है SC ST PWBD का 50% और जनरल वालों का बाकी का 60%। यहाँ पर 55.9% है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होते हो, मान लीजिएगा। CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, उसके इन्होंने खुद कन्वर्ट करके दिया है और बाकी का भी इन्होंने बता रखा है, अलग अलग का अलग अलग क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग है। अब इसका मैं क्या करूँगा, मैंने एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, वो दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर इसका PDF भी डालता रहता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखोगे आप 6.75 आपका CGPA मतलब क्या है, 60% है, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट है, सैलरी वगैरह, फीस वगैरह कितना लगेगा, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर, तो वो पहले बात कर लेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं फीस कितना लगता है, चार्जेस। SC ST PWBD 100 रुपया, 18% GST। जनरल का आपका 850, 18% GST। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई पैसा मुझसे लगता नहीं है, फीस माफ़ है उनका। सैलरी कितना लगे मिलेगा आपको बता देता हूँ, दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। एग्जामिनेशन सेंटर मीडियम मदर्स 10% कितना है, कहाँ पर एग्ज़ाम होगा अभी आपको दिखाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैलरी देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, 1,50,374 रुपया पर मंथ सैलरी बनेगा। ग्रॉस यहाँ पर लिखा है, ग्रॉस एमोलूमेंट्स मतलब क्या है, एमोलूमेंट्स मतलब सैलरी होता है, ठीक है। अच्छा, HRA यहाँ इंक्लूड नहीं है, HRA 15% मिलता है आपका, तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। HRA अलग है भाई, हाउस अगर मिल गया ठीक, नहीं तो उसका भी आपको अलाउंस मिलेगा, तो फिर और बढ़ जाएगा आपका 15, 10, 20 हज़ार और बढ़ जाएगा। तो 1,50,000 का आपका ग्रॉस सैलरी है पर मंथ, ठीक है। यहाँ पर मज़ा ही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलते हैं, DA PA सब, मतलब स्पेशल अलाउंस सब कुछ मिलता है यहाँ पर। फिर हमारे पास कहाँ पर पेपर होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, ये सारे जगह पर आपके पेपर होंगे। जनरल कैडर के लिए ये देख लीजिए सारा पेपर 1, फिर हमारा पेपर 2 जो होगा, फेज़ 2 जो होगा इन सिटीज़ में होगा फेज़ 2,
फिर हमारा डी पीयर और DSIM का फेज़ 2 जो होगा, यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 इन सिटीज़ में होगा, इतने सारे सिटीज़ में नहीं होगा, जैसे ही आपका जनरल कैडर का मैंने दिखाया। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, उसके लाना होगा हमें, थोड़े से ऊपर जाना होगा मुझे को। ये रहा हमारा पहला वाला स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वो है आपका जनरल कैडर का। ठीक है, तो पहला पेपर 1 क्या हो जाए आपका, 4 चीज़ें रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। टोटल टाइम कितना मिलेगा, 120, आपका सिंगल पेपर रहेगा 200 मार्क्स का, और यहाँ पर 120 मिनट टाइम मिलेगा आपको, टाइम टोटल टाइम। फेज़ 2 हमारे पास ये पेपर 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कितना टाइम, 120 मिनट टाइम, 100 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन यहाँ पर। फिर यहाँ पर पेपर 2 में 90 मिनट्स टाइम, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का है, ये बेसिकली आपका फेज़ 2 का है। फेज़ 1 का यहाँ पर है, ये क्वेश्चंस कितना देगा भाई, ये तो बताया नहीं, 200 क्वेश्चन आया क्या। फिर अब इसमें इंटरव्यू भी है भाई, इस जगह पर इंटरव्यू है। फिर हमारा पेपर 3 में ये रहेगा आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स 120 मिनट शायद। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 क्वेश्चन ही रहेगा, 100 क्वेश्चन ही रहेगा यहाँ पर ये डेस्क्रिप्टिव टाइप है, राइटिंग वाला है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरव्यू होगा आपका, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, फिर इंटरव्यू होगा आपका, फिर आपका जॉब लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ का आपका सिलेबस ये रहा, इंग्लिश वाला ये आपके पास है, जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट का आपके पास सिलेबस ये रहा, ये सारे जनरल टॉपिक्स आप कवर किया जाएगा। काफ़ी थोड़ा लेंदी सिलेबस है भाई, सारे बच्चों के लिए नहीं है, पहले बता दूँ मैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डी पीयर एंड DSIM का। यहाँ पर देखिए फेज़ 1 का आपके पास रहेगा ये 2 100 मार्क्स के, फेज़ 2 का आपके पास ये 2 100 मार्क्स के, टोटल 400 मार्क्स का रहेगा। इसमें शायद इंटरव्यू नहीं है, हाँ इसमें भी इंटरव्यू है भाई, इसमें इंटरव्यू है, इसमें भी इंटरव्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फेज़ 1 का पेपर होगा, रिटन वाला होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर रिटन होगा, ये दोनों रिटन होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस आपको दिखाया था मैं, ये ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स पर सिलेबस आपके पास है, ये सिलेबस। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाला इंग्लिश वाला ये रहा, एंड पेपर 1 का पेपर 1 फेज़ 2 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल ये है, ये पार्ट है, और एक हमारे पास मैक्रो वाला ये पार्ट है। फिर हमारे पास मॉड्यूल ऑन क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स ये पार्ट है, फिर मॉड्यूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिसी ये पार्ट है। तो बेसिकली ये सारा आपको करना होगा सिलेबस। थोड़ा हिसाब किताब लंबा है, बट कुछ बच्चों ने मेरे को बोला वीडियोस बना के वीडियो बना दिया, इतना ही था वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। गॉड ब्लेस यू भाई, सोने जाना यार, बहुत नींद आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।